इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला को पढ़ेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है, स्वर 11, अयोगवाह 2, अंग और अह। इस प्रकार से स्वरों की संख्या हिंदी में होती है 13। व्यंजन वर्ण है 33, संयुक्त व्यंजन है 4 और द्विगुण व्यंजन है 2, ड और ढ। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग और अह। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर है ए, ई, उ और री। इन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर है आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ। इन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व से अधिक। प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, राम। किसी को पुकारने में या नाटक संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। अयोगवाह, अयोगवाह है हमारे अनुस्वार और विसर्ग, अंग और अह। अब इन्हें अयोगवाह क्यों कहते हैं? क्योंकि अनुस्वार और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर हैं, स्वर की तरह लिखे जाते हैं, लेकिन बोलने की यानी उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। जैसे अंग, पीछे ग का आवाज आ रहा है। विसर्ग को बोलते हैं अह, तो यानी है का आवाज आता है। उच्चारण की दृष्टि से ये व्यंजन होते हैं। इन दोनों का जातीय योग ना तो स्वर के साथ होता है और ना ही व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इन्हें अयोग कहा जाता है, क्योंकि ना ये स्वर के साथ मिले होते हैं और ना व्यंजन के साथ। फिर भी इनका अपना अर्थ होता है, इसलिए इन्हें अयोग वाह कहते हैं। व्यंजन, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिला होता है। स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा निकलते हुए मुंह के किसी भी स्थान विशेष यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ का स्पर्श करते हुए निकले, उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन हिंदी वर्णमाला में 25 है, जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अब उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के भेद, इस वर्णमाला को आप देख सकते हैं। अगर इसी तरीके से आप 1-2 बार लिख लेंगे इसको देख के, तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा कि कौन से अघोष वर्ण है, कौन से सघोष है, कौन से अल्प प्राण है, कौन से महाप्राण है। देखिए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, य, टे, ठे, डे, ढे, न, ते, थे, दे, धे, न, पे, फे, बे, भे, मैं। ये स्पर्श व्यंजन है, 25 स्पर्श व्यंजन है। अब इनको उच्चारण स्थान को कैसे याद रखना है? सबसे पहले हमारा कौन सा आता है? कंठ, कंठ से चालू करते हैं, तो कवर्ग है वो कंठ, कंठ से बोला जाता है। फिर कंठ के बाद कौन सा स्थान आता है उच्चारण स्थान? तालु, तो चवर्ग है वो तालु से बोला जाता है। और तालु के बाद कौन सा स्थान आता है? मूर्धा, टवर्ग है वो मूर्धा से बोला जाता है। और मूर्धा के बाद कौन सा स्थान आता है? दांत, तो ये तवर्ग दांत से बोला जाता है। और दांत के बाद कौन सा उच्चारण स्थान आता है? ओष्ठ यानी होठ, तो पवर्ग है वो होठ से बोला जाता है। अब सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है हिंदी वर्णमाला में? आ, तो उसी से लगाएंगे अल्प प्राण, फिर महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण। ऐसे ही जो आगे के 2 वर्ण हैं वो है अघोष और पीछे के 3 वर्ण हैं वो है सघोष। कै, खे, चे, छे, टे, ठे, ते, थे, पे, फे अघोष है। गे, घे, ढे, जे, झे, ये, डे, ढे, णे, दे, धे, ने, बे, भे, मैं, ये सघोष है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है, ये सघोष और अल्प प्राण है। ऊष्म व्यंजन श, से, है,
ये जो से है ये अघोष और महाप्राण है, लेकिन जो है वो सघोष है और महाप्राण है। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्रय, ज्ञ और श्रय। छ बना है क और छ से मिलकर, त्रय बना है त और रै से मिलकर, ज्ञ बना है ज और य से मिलकर, श्रय बना है श और रै से मिलकर। लेकिन क आधा है, त भी आधा है, ज भी आधा है और श भी आधा है। अर्ध स्वर कौन से हैं? य और व। उच्छिप्त व्यंजन या द्विगु व्यंजन है ड और ढ, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर तालु के अग्र भाग का स्पर्श करे, फिर झटके के साथ नीचे को आए, उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ड और ढ हिंदी के विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं थे, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। लुंठित व्यंजन कौन सा है? रे। इसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। पार्श्विक व्यंजन है ले। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। अघोष, घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। घोष और सघोष एक ही शब्द है। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष व्यंजन है। सघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, उन्हें सघोष कहते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष है। जैसे कै को बोलने में खाली हवा मुंह से एकदम बाहर निकल गई, कोई कंपन नहीं हुआ। लेकिन ग को बोलेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे मुंह में कुछ गूंज रहा है। ग, ज, झ, इस तरह से आप बोल के भी देख सकते हैं। अल्पप्राण, अल्पप्राण यानी यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है। अल्पप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, उन वर्णों को अल्पप्राण कहते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन अल्पप्राण है। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, वे व्यंजन महाप्राण होते हैं। जैसे देख लेते हैं, ख ख बोल रहे हैं तो ऐसे पीछे ऐसे लग रहा है जैसे ह की आवाज आ रही। छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, भ, ये महाप्राण है। क को बोलते हैं तो मुंह के सामने आप हाथ रख के देखिए, क को बोलते समय कम हवा निकलती है मुंह से, लेकिन ख को बोलते हैं तो क से ज्यादा हवा निकलती है। जिन वर्णों को बोलते समय मुख से कम हवा निकले वो अल्पप्राण होते हैं, और जिन वर्णों को मुख से बोलते समय ज्यादा हवा निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। ध्वनि यंत्र या स्वर तंत्रियां, मुख के विभिन्न भाग जिनके आधार पर ध्वनियां मुंह से बाहर निकलती है या निःसृत होती है, ध्वनि यंत्र या स्वर तंत्रियां कहलाती हैं। अब हिंदी वर्णमाला से कैसे प्रश्न बनते हैं उन्हें देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, इसका डी ऑप्शन सही है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है, यानी जो कंठ से बोली जाती है वो ध्वनि कौन सी है? तो मैंने बताया था कि क वर्ग है वो कंठ से बोला जाता है। क और ख कंठीय ध्वनियां हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। सी ऑप्शन इसका सही है। हिंदी में कौन सा घोष वर्ण है? हिंदी में कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन में से घोष वर्ण कौन सा है? मैं घोष वर्ण है, क्योंकि पीछे के जो 3 वर्ण है, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण घोष वर्ण है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? हमने ऊपर देखा था आधा ज, धन, य से मिलकर ज्ञ वर्ण बना है, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।